सुप्रभात। दोस्तों, कल आपने एक मेरी वीडियो देखा होगा। उसमें मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, RAS फैक्टर। RAS फैक्टर का मतलब होता है रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये वर्ड हमारे माइंड से रिलेटेड रखता है। ये वर्ड LNP से रिलेटेड वर्ड है और LNP एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आज की तारीख में लोग इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है या ये इतना बड़ा टॉपिक कैसे बन सकता है हमारी लाइफ में, और हमारी लाइफ में LNP कैसे चेंज ला सकता है। ये सभी लोगों की जिज्ञासा है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा तो RAS फैक्टर के बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, एक दो चीजें मैं आपको ऐसे शेयर करूंगा कि आपका इसमें इंटरेस्ट जागेगा कि RAS फैक्टर को हमें जानना क्यों जरूरी है। देखिए, RAS फैक्टर का मतलब है एक तरह से हम अपने माइंड को एक्टिवेट कर रहे हैं किन्हीं पर्टिकुलर चीजों के लिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई अगर हमें सपोज करो कोई चीज चाहिए तो हमें उसके मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा या उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, आपने सुना होगा बट आपने कभी इसको रियलाइज नहीं किया होगा। आज के बाद आप रियलाइज करेंगे। टेलीकाइनेसिस एक वर्ड है, टेलीकाइनेसिस। और टेलीकाइनेसिस कहां से आया? क्वांटम ऑफ फिजिक्स। क्वांटम ऑफ फिजिक्स क्या कहती है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो चीजें हैं हमारी, जो हमारे से बात नहीं करती, आपको लगता है वो चीजें हमारे से बात नहीं करती, बट वो चीजें बात करती हैं। ये क्वांटम ऑफ फिजिक्स में प्रूव हुआ है, ये साइंस ने प्रूव किया है। ये मेरे कहने से या आपके कहने से नहीं है, और या कोई ये बात हवा में नहीं है। आपने कई बार नोट किया होगा कि जिस गाड़ी के बारे में आपने सोचा होगा तो वो गाड़ी आपको सड़क के ऊपर बार बार नजर आ रही हो, या उस गाड़ी से रिलेटेड आपके सामने ऐड आ रहे होंगे। मोबाइल पे भी हो सकता है, टीवी पे भी हो सकता है। तो इसी तरह से आपकी लाइफ में और बहुत सारी चीजें हैं। या हम ये बात कर सकते हैं, सपोज करो जब मैंने टेलीकाइनेसिस की बात करी है तो आप टेलीपैथिक को भी समझ लेना। टेलीपैथिक किससे बात होती है? टेलीपैथिक कहाँ पे अप्लाई होता है? ये लिविंग चीज में होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन जो चीजें जिंदा है, जो जो बात कर सकती हैं या जो कम्युनिकेट कर सकती हैं इस एयर में, उनको हम टेलीकाइनेसिस कहते हैं। जैसे सपोज करो हमारे से बंदा बहुत दूर बैठा है और अचानक आपने देखा कि यार मेरा मन कर रहा है उससे बात करने का, या आपको लगा कि मुझे उससे बात करनी है, तो आपने जैसे अपना मोबाइल उठाया तो देखा मोबाइल पे उसका या तो मैसेज है या हो सकता है मिस कॉल हो, या आपने मोबाइल उठाया फोन करने के लिए और पता लगा कि उधर से कॉल आ गया। तो ये तो है टेलीपैथी। और टेलीपैथी को आप अभी मोबाइल के थ्रू समझ रहे हो, जब मोबाइल नहीं था तब भी आपने ये टेलीपैथी को फील किया होगा। जैसे आपसे बंदा बहुत दूर है और आपको याद आ रहा है कि पता नहीं वो अब क्या कर रहा होगा, खाना खा रहा होगा, सो रहा होगा या नहा रहा होगा, क्या कर रहा होगा। तो ये चीजें आपके माइंड में चलती है, इसको हम बोलते हैं टेलीपैथी। यानी कि जो चीजें लिविंग थिंग्स के साथ में हम कम्युनिकेट करते हैं, हम इसको बोलते हैं टेलीपैथी। बट टेलीकाइनेसिस एक डिफरेंट वर्ड है और ये नॉन लिविंग चीजों के साथ में जो था अटैच है। इसका मतलब क्या है कि आप जो चीजें आपसे बात नहीं करती, जो कम्युनिकेट नहीं कर पाती, वहां पे हम उसको बोलते हैं टेलीकाइनेसिस थ्योरी। तो आज के बाद आप ये ध्यान रखना कि जो चीजें आप देख रहे हो, अपने आसपास देख रहे हो, अपने ब्रह्मांड में जो आप देख रहे हो, ये चीजें कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया है। कभी ना कभी आपने इन चीजों को चाहा है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी कुछ आपके साथ हुआ है या आप जो देख पा रहे हो, आपने कभी ना कभी उस चीज की इच्छा जाहिर करी है। क्योंकि ब्रह्मांड को नहीं पता आपने जिस चीज की इच्छा जाहिर की है या जो आपके मन में थॉट आया है वो निगेटिव था या पॉजिटिव था, बट ब्रह्मांड क्या करता है, जो भी आपके मन में थॉट क्रिएट होगा उस थॉट को वो एक्चुअल में बदलेगा, उसके ऊपर वो काम करना शुरू करेगा। तो आपको क्या करना है कि कोशिश करिए कि आपके मन में जो थॉट आ रहे हैं, अगर वो निगेटिव है तो प्लीज उनको रोकिए, रिमूव करिए। बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया कि निगेटिव थॉट को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जब निगेटिव थॉट आता है तो हम उसकी भावनाओं में बह के चले जाते हैं, हमारे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते। इसी तरह से आप देखना, जब आपके मन में कोई पॉजिटिव चीज आए
तो वो इमोशन आपको बहुत लंबा लेके नहीं जाते हैं, या वो थॉट आपके मन में बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम समुद्र के अंदर या किसी शांत तालाब के अंदर कोई एक छोटा सा पत्थर डालते हैं, तो वहां से चारों तरफ वाइब्रेशन निकलती है। वो वाइब्रेशन पूरे तालाब में जाती है। हाँ, जहां से वो क्रिएट हुई है वहां पे उसका असर बहुत ज्यादा होता है, और धीरे 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 उसका असर कम होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए कि जब हमारे मन में कोई थॉट क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो उसका कॉम्पैक्ट यानी कि उसका असर हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी पे, या मेरा जो ओरा है, या मेरा जो घर है, या मेरा जो परिवार है, या जिन लोगों के साथ में रह रहा हूं, ज्यादातर मैं रह रहा हूं, तो उनकी लाइफ में उसका असर बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा, या ये कहिए कि उस थॉट से वो जल्दी प्रभावित होंगे। तो हमें यहाँ सीखने वाली बात यह है, या समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे मन में निगेटिव थॉट पैदा हो रहा है, निगेटिव थॉट आ रहा है, तो प्लीज उसको आप रिमूव करिए, इमीडिएट रिमूव करिए। और अगर आपका पॉजिटिव थॉट आ गया है तो नो डाउट उसको आप शेयर करिए, बढ़ाइए, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, उसकी टाइम को बढ़ाइए, ताकि आपके आसपास आपका ऑरा, आपका माइंड, आपका घर, आपका परिवार, आपका परमेश्वर जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे उस पॉजिटिव वेव्स हो सके, या वो पॉजिटिव वेव्स को कहिए ना कि जो फ्लो है उनका वो बढ़ सके। क्योंकि अगर लगातार आपने पॉजिटिव वेव्स का फ्लो बढ़ा दिया तो नो डाउट आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, आपका माइंड फिर बार बार पॉजिटिव ही सोचेगा। यही तो है आरएस फैक्टर। आरएस फैक्टर मतलब जैसे आप चीजों को मैनिफेस्ट करते हो, लगातार करते हो, तो आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है, उन चीजों को पाने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। तो ये था आरएस फैक्टर। हालांकि आरएस फैक्टर को और डिटेल में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके काम का है, या टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए। जो लोग परेशान हैं अपनी, कहते हैं ना आज की तारीख में 70% लोग अपनी जुता माइंड से परेशान। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को कदर नहीं कर रहे, या एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं। उस वजह से ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सब कुछ एलएनपी में बताया जाता है, और मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपको मिलेगा कि आप कैसे अपने निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर सकते हो। और इसी तरह की वीडियोस में आपको देता रहूंगा। अगर हो सकता है, आपको लगता है, क्योंकि इसका कोई चार्ज तो है नहीं, अगर आपको लगता है कि कोई बंदा आपकी जान पहचान में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से या साइकोलॉजिकल इशू आ रहा है उसको, तो ये वीडियो उनको फॉरवर्ड करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मेरे पेज पे हैं फेसबुक पे तो फॉलो कर लो, अगर मेरे इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। और इस तरह की वीडियोज में देता रहूंगा ताकि आपकी लाइफ में चेंज आए और पॉजिटिव चेंज आए। टिल दैट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।